हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइनॉक्स इंडिया आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आज पहला दिन था दोस्तों इस इशू का, और आज से ही ओपन हुआ है। तो पहला दिन कितना बढ़िया गया है या फिर कैसा गया है, ये हम समझने वाले हैं। पहले दिन कितना पैसा निकल कर आया इस इशू के अंदर, भले ही कोई से भी वो कैटेगरी हो, रिटेल हो, एचएनआई हो या फिर क्यूआईबी हो। तो समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। एंड डेफिनेटली कितनी ग्रे मार्केट है, क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आइनॉक्स सीवीए कह लीजिए या फिर आइनॉक्स इंडिया कह लीजिए, बात एक ही है। यह आईपीओ आज से ओपन हुआ है और दोस्तों ओपन रहेगा 18 दिसंबर तक। तो क्या इतने ज़्यादा दिनों तक ओपन रहेगा? तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल फ्राइडे है तो 15 दिसंबर को आप पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद 16 तो 17 को सैटरडे संडे है, तो वो काउंट नहीं होता है। और 18 दिसंबर इस तरीके से। तो ये भी 3 दिन वाला इशू है। जस्ट दोस्तों वो सैटरडे संडे बीच में आ गए। बाकी ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। 627 से 660 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस बिंड सेट किया है। 22 शेयर्स रखे हैं इन अ सिंगल लॉट। करीबन 1459.32 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, यानी काफ़ी बड़ा इशू है। लेकिन पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफर फॉर सेल का मतलब ये है कि इसके अंदर एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो आपको बेसिकली अपना स्टेक सेल करते हुए नजर आएंगे। इसकी लिस्टिंग कहां पर होगी दोस्तों? बीएसई एनएसई दोनों पर इस स्टॉक की लिस्टिंग होने जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो आपको एक लॉट के लिए 22 शेयर्स में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी 14,520 रुपीज़। रिटेल में दोस्तों आप 13 मैक्सिमम लॉट्स लगा सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी करीबन 1,88,760 रुपीज़। बट जैसा मैंने आपको बता रखा है कि अगर दोस्तों कोई भी इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके अंदर जो भी आप कैटेगरी में लगा रहे हो उसमें सिंगल लॉट ही लगाओ। मतलब रिटेल में अगर आप लगा रहे हो तो एक लॉट ही लगाना है, क्योंकि अगर आप 13 लॉट भी लगाओगे तब भी आपको मिलेगा कितना? सिंगल लॉट ही। वैसे ही अगर आपको ज़्यादा लॉट्स के लिए लगाना है, फॉर एग्जांपल मोर देन 13, तो आप 14 लॉट्स के लिए लगाएंगे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, जिसमें टोटल मिला के आपको 308 शेयर्स मिलेंगे और जिसकी वैल्यू होगी 2,03,280 रुपीज़। अब इसमें जैसे कि देख सकते हो आप, स्मॉल एचएनआई में 68 लॉट्स तक आप लगा सकते हो, लेकिन आप लगाइएगा 14 लॉट्स ही, क्योंकि आपको मिलेंगे कितने? 14 लॉट्स ही। अगर आप 15 लॉट भी लगा दे, 16 लॉट भी लगा दे, 50 लॉट भी लगा दे, तब भी आपको मिलेंगे कितने? 14 लॉट्स ही। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा लगाना है तो फिर आप लगाइए बिग एचएनआई कैटेगरी में, जिसमें आपको टोटल लगा 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होगी 10,01,880 रुपीज़, जिसमें 15 से 18 शेयर आते हैं। वो बात अलग है कि इसमें भी मिलेगा तो आपको 14 लॉट ही, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली कम पैसा आएगा। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आएगा रिटेल ओवरऑल, मतलब देखा जाए इसमें 15,000 की अगर आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर्स ऑफर किया गया है। तो दोस्तों हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी कंपनी ने 437.80 करोड़ या फिर 30% ऑफ द इशू ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर ले लिया है। मतलब एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया है। फिर क्यूआईबीज आते हैं जिनको 20% ऑफ द ऑफर दिया गया है, 291.86 करोड़। एचएनआईज को दिया गया है 15%, जिसमें करीबन 218.9 करोड़ आते हैं, जिसमें बिग एचएनआईज को 10% है और स्मॉल एचएनआई को 5% है। याद रखिएगा, एचएनआई में दो कैटेगरी होती है, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, जिसके बारे में भी हमने बात करी थी। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल की, और सबसे अच्छी बात क्या है, रिटेल के पास ही दोस्तों सबसे बड़ा पोर्शन है, करीबन 510.76 करोड़ का। और इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने अपने 1459.32 करोड़ को बांटा है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो होपफुली ये आपने समझ लिया होगा कि कितना कितना ऑफर किया गया है हर एक डिफरेंट कैटेगरी को। अब बात करते हैं दोस्तों आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों पहले दिन क्यूआईबी इतने एक्साइटेड नहीं दिखे, इसलिए पैसा काफ़ी कम आया है। 0.04 मतलब ऑलमोस्ट 4%, जी हाँ 4% के आसपास दोस्तों क्यूआईबीज ने पैसा लगा है। कुल मिला के क्यूआईबीज को देखिए शेयर्स ऑफर किए गए हैं 44,22,191, लेकिन कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 1,97,516, यानी ओनली 13 करोड़ के लिए अभी तक 13 करोड़ रुपए अभी तक क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर लगाए हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या बकवास इशू है क्या ये? तो ऐसा नहीं है। क्यूआईबीज फर्स्ट और सेकंड डे दोस्तों ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, आखिरी दिन हम मान के चलते हैं कि पैसा जो है वो क्यूआईबीज की तरफ से आता है ज़्यादातर। अगली दोस्तों कैटेगरी है एचएनआईज की, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। एचएनआई मतलब हाई नेट इंडिविजुअल्स, इसको नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी कहते हैं। तो 4.60 टाइम दोस्तों जो कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज है, मतलब इसके सब डिविजन्स, जिसमें बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई। तो बिग एचएनआई ने 3.85 टाइम एंड स्मॉल एचएनआई ने 6.0 टाइम। यानी अगर आप देखेंगे बिग एचएनआई को 22,11,096 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, और कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई पहले दिन? 85 लाख शेयर्स के लिए।
562.52 करोड़ के आसपास अभी तक पैसा लगा दिया है। वहीं स्मॉल चेन्नई को दोस्तों 11,05,000 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन 67,32,044 शेयर्स के लिए हम कह सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो पहले ही दिन आपको रिसीव होती हुई देखने को मिली है फ्रॉम द स्मॉल एच एन आई। 444 करोड़ के आसपास लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी आती है रिटेल की, और रिटेल भी अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन 3.71 टाइम्स। जी हाँ, 77,38,835 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन पहले ही दिन दोस्तों 2,86,90,000 से ज़्यादा के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। पहले दिन दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने कुल मिला के 1893 करोड़ इस इशू के अंदर लगा दिए हैं। और QIB इसका कुछ भी आज हम कह सकते हैं भागीदार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये जो इशू है वो 2.85 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है। और पहले दिन दोस्तों ये जो इशू है इसे 2,913 करोड़ रुपए रिसीव कर लिए। तो ये दिखाता है दोस्तों स्टॉक या सॉरी IPO की स्ट्रेंथ। पहले ही दिन दोस्तों इस तरीके का पैसा निकल कर आ रहा है, बल्कि QIB ने बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, कंपनी अच्छी है, कंपनी काफ़ी बढ़िया है, क्रायोजेनिक टैंक्स मैन्युफैक्चर कंपनी करती है, और वो भी देखिए 2-4 मतलब 3 टाइप्स के अलग अलग काम इंडस्ट्रियल गैसेज जैसे हैं। तो अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत नीच प्लेस में कंपनी काम करती है, एंड ज़्यादा आपको इसके कॉम्पिटिटर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है कि दोस्तों ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि कंपनी इंडिया के अंदर ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, एकमात्र प्लेयर्स कह सकते हैं कि यहाँ पर है, क्योंकि इसका कोई लिस्टेड पीयर भी नहीं है जो ये काम कर रहा है। और लगातार दोस्तों कंपनी हम कह सकते हैं इस पूरे स्पेस में लीड क्या मतलब नंबर 1 पोजीशन पे ही हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनी है। ये ज़रूर है कि हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। तो आप चाहे तो इसके अंदर अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो मैं किस तरह से अप्लाई करने वाला हूँ ये सुन लीजिए। अगेन ये मेरा खुद का व्यू है, आप कोई भी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना कृपया करके ना भूलें। फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बिल्कुल इसके बारे में पूछिए, उसके बाद पैसा लगाइए। क्योंकि याद रखिए फाइनेंशियल मार्केट्स में रिस्क रहता है, और IPOs में तो और भी रिस्क रहता है। तो मैं दोस्तों अप्लाई ज़रूर करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा इसके अंदर ज़रूर, लेकिन किसके व्यू से? लॉन्ग टर्म के व्यू से। मतलब कंपनी अच्छी है, लिस्टिंग गेन भी देखी जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बिकॉज जैसा मैंने कहा अच्छा बिजनेस है, ऐसी कोई लिस्टेड पीरियड नहीं है, तो आपके पास एडवांटेज रहता है कि कोई लिस्टेड पीरियड नहीं है इसकी। तो ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो ये कंपनी बिजनेस कर रही है वो लगातार ग्रो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से कंपनी के, कोई भी लिटिगेशन यानी कंपनी के ऊपर कोई भी आपको कोर्ट केस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में दिखाता है। और देखिए कंपनी को कोई पैसों की जरूरत नहीं है, वरना भी कंपनी फ्रेश इशू लेके आ जाती, लेकिन कंपनी लेके आई ओनली ऑफर फॉर सेल। जरूर ये एक नेगेटिव बात हो सकती है कि कंपनी सिर्फ ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है, तो कंपनी हो सकता है कि हायर प्राइस बैंड पे शेयर लेकर आ रही है। देखिए थोड़ा बहुत तो हायर रहता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे लेके आती है और सिर्फ इन्वेस्टर्स का ही सोचती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ ज़रूर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जगह नहीं है, अभी भी जगह दिखती है। इसलिए दोस्तों पैसा बन सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशंस है। अब नहीं बने, कब बनेगा वो तो हमको लिस्टिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी, ये साफ साफ नजर आता है। तो यही है दोस्तों मेरा व्यू। बाकी अब बात करता हूँ इसकी करंट ग्रे मार्केट के बारे में। ग्रे मार्केट में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। कल तक 445 थी कल, उससे पहले 330 रुपये थी, उससे पहले 262 रुपये थी। मतलब आप समझ सकते हैं जो ग्रे मार्केट में तेज़ी आई है, ऑलमोस्ट अब 69% के आसपास दोस्तों ग्रे मार्केट पहुँच चुकी है। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रे मार्केट को देख के ना लगाए, हम ग्रे मार्केट बताते हैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो उसी तरीके से लीजिए, ग्रे मार्केट को देख के कोई भी IB में अप्लाई नहीं करना है। कंपनी को देखकर, कंपनी को समझकर, कंपनी के बारे में जानकर फिर पैसा लगाना है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रे मार्केट जस्ट बताते हैं एज अ इंडिकेशन कि हाँ क्या दिख रहा है, बाकी ग्रे मार्केट को कोई प्रमोशन या फिर प्रमोट हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।